खेल। नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि विशेष में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो वैक्सीन को लेकर सियासत तेज हो गई है ना। एक तरफ जो है पूरी दुनिया वैक्सीन का इंतजार कर रही थी, वहीं भारत में वैक्सीन को लेकर अब सियासत और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। देश को कोरोना की वैक्सीन मिल गई है और देश भर में टीकाकरण की तैयारियां तेज हैं। पूरे देश में वैक्सीनेशन को लेकर प्लान तैयार कर लिया गया है, लेकिन सियासत है जो इससे भी बाज नहीं आ रही है। देश को पहली वैक्सीन मिलने के बाद उत्तर प्रदेश से शुरू हुई ये सियासत अब एमपी तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने तय किया है कि वो अभी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और इस पर कांग्रेस सामने आ गई। कांग्रेस का कहना है कि जब कोरोना के नाश की दवा मिल ही गई तो क्यों ना इसका इस्तेमाल सबसे पहले सीएम और पीएम पर हो, जिससे वैक्सीन के प्रति देश के लोगों का भरोसा बढ़ सके। आज इस कार्यक्रम में हम वैक्सीन पर हो रही इसी सियासत पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। ये सज्जन कौन है, आपने पहचान तो लिया होगा। नहीं पहचाना तो हम बता देते हैं। ये हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम। 2 दिन पहले जब देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिलने की खबर आई तो देश में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन इनका चेहरा उतर गया। ये इसे कोरोना नहीं बीजेपी की वैक्सीन कहने लगे। कहा वो इसे नहीं लगवाएंगे, जब उनकी सरकार बनेगी तो अपनी वैक्सीन लगवाएंगे और दूसरों को भी लगवाएंगे। जाहिर ये ऐसा बयान देंगे तो जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। उनका फ्रस्ट्रेशन ये बयान को प्रदर्शित करता है। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान मौलाना मुलायम सिंह यादव के बेटे मौलाना अखिलेश यादव जी ही दे सकते हैं, क्योंकि उनको तो जब खुशी होगी जब पाकिस्तान में वैक्सीन बनेगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान में बनी हुई वैक्सीन को वो लगवाएंगे? लेकिन बात यही नहीं खत्म होती है, बात बिहार तक भी पहुंची। जब कोरोना वायरस वैक्सीन पर जारी सियासत के बीच बिहार के कांग्रेस नेता ने नया शिगुफा छेड़ दिया है। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने मांग की है कि जिस तरह लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों ने पहले वैक्सीन की डोज लगवाई, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं को टीका लगवाना चाहिए। इससे लोगों के बीच इस वैक्सीन को लेकर विश्वास बढ़ेगा। अजीत शर्मा वैक्सीन का श्रेय भी कांग्रेस को देने से नहीं चूके। उन्होंने कहा, जिन 2 कंपनियों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार किया है उन्हें कांग्रेस के जमाने में स्थापित किया गया था। कांग्रेस नेता ने ये बयान दिया तो वहां सरकार में बैठी जेडीयू ने कहा कि फिर तो राहुल गांधी को भी सबसे पहले टीका लगवा लेना चाहिए। नववर्ष की शुरुआत के साथ वैश्विक महामारी कोरोना का वैक्सीन आने की गर्व की बात है। भारत की 2 कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है, जिसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है। मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। और आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पहला ये जो दोनों कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ये दोनों कंपनियां कांग्रेस के कार्यकाल में स्थापित हुई थी। मैं इन दोनों कंपनी को बधाई देता हूं कि आपने वैक्सीन निकाल के पूरी जनता को एक संदेश देने का काम किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो इसका अपने नाम पे पूरा थाली पिटवा रहे हैं, बड़ी खुशहाली मना रहे हैं पूरे देश में, ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस का देन है इन दोनों कंपनी को स्थापित करके आज कोरोना का जो महामारी उससे वैक्सीन निकालने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस को भी आप लोग बधाई दीजिए। जनता ने नकार दिया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कांग्रेस राज्य को अंधे कुएं में धकेलने की कोशिश करे।
अजीत शर्मा ने पहले शराबबंदी को लेकर के एक शर्मनाक बयान दिया और उसके बाद अब वैक्सीन पर जो ताजा बयान है कांग्रेस के रवैये को प्रदर्शित करता है, जिसमें उन्होंने वैक्सीन पर न केवल उसकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे डाली, देशवासियों को लगाने के पहले वो खुद लगा ले। दरअसल उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि करोड़ों लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है, जिसमें पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन के टीके लगेंगे। और अगर इस वैक्सीन ड्राइव पर उन्हें इतना ही ऐतराज है तो सबसे पहले अपने दल के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को वो सलाह दे दे कि उन्होंने अगर विदेश यात्रा का इरादा किया तो अब विदेश में ही वो टीका लगा करके आ जाए, क्योंकि स्वदेशी किसी भी अभियान पर उनका भरोसा नहीं है। और मैं एक बात जरूर अजीत शर्मा जी को कहना चाहूँगा, दरअसल कांग्रेस की हैसियत बिहार में केवल बयानों तक सिमट गई है। अगर कांग्रेस को इसी तरह से कमजोर करने के लिए वो सीएलपी लीडर बने हैं, तब तो कांग्रेस का भविष्य न कार्यकर्ता बचा पाएंगे और न उनके तथाकथित नेता। खैर, अजीत शर्मा का क्या दोष? उनकी पार्टी यानी कि कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा, शशि थरूर और जयराम रमेश सहित कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सीमित उपयोग के लिए भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके को दी गई मंजूरी को लेकर गंभीर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि यह कार्य जल्दबाजी में किया गया है और खतरनाक साबित हो सकता है। खैर, यूपी, बिहार और देश को छोड़कर बात एमपी की करें तो वो भी कोरोना वैक्सीन पर हो रही सियासत से अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने तय किया है कि वो अभी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पहले उन लोगों को वैक्सीन लगेगी जिन्हें तय किया गया है, उसके बाद ही वो वैक्सीन लगवाएंगे। कोरोना के वैक्सीन का टीकाकरण, उसकी तैयारियां सबने अपने अपने स्थान पर की होगी। की योजना ढंग से तैयार हो जाए। जो प्रायोरिटी ग्रुप्स है, और जैसे मैंने तय किया कि मैं वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, पहले बाकी को लगे, उसके बाद अपना नंबर आए, तो जो प्रायोरिटी ग्रुप्स है उनको लग जाए। उस व्यवस्था को भी बनाने में हम सबको जुटना पड़ेगा। शिवराज का ये बयान आते ही बिहार की तर्ज पर यहां भी कांग्रेस सामने आ गई। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा कि सीएम शिवराज को तो सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिससे दूसरे लोगों का भी इसके प्रति भरोसा बढ़े। एक मुख्यमंत्री को जान की परवाह किए बिना प्रदेश के लिए उदाहरण उपस्थित करना चाहिए। सबसे पहले शिवराज चौहान ने वैक्सीन लगवाना चाहिए, ताकि आम जनमानस में प्रभाव पड़े कि मेरे मुखिया ने वैक्सीन लगाई है और वो सुरक्षित है, इसलिए हमें तत्काल वैक्सीन लगा के कोरोना जैसे नटोरियस वायरस से सुरक्षित रहना चाहिए। चलिए, तो जो वैक्सीन पर सियासत हो रही है, अब उसी को लेकर हमारे साथ बीजेपी से विकास बुंदरिया जी जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपके। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्ते पूनम जी। जी विकास जी, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे, जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर सियासत हो रही, लगता है शायद हमारा देश ही ऐसा है जहां हर चीज को लेकर सियासत होती है, चाहे कोरोना की बात की जाए, लॉकडाउन की बात की जाए, राहत की बात की जाए या वैक्सीन की बात की जाए, सियासत हर जगह होती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रतिपक्ष सकारात्मक मुद्दों को सकारात्मक ढंग से या नहीं देता है, जिनकी जनता को जरूरत है, जिसमें दखलंदाजी की राजनीतिक दखलंदाजी की जरूरत नहीं है, वहां भी ये लोग खबर बनने के लिए अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और निंदनीय भी है। देखिए, हमारे लिए गर्व का विषय है कि जब दुनिया के विकसित देशों में वैक्सीन लगने लग गई, लगभग उसी दौरान ये सौभाग्य हमारे देश की जनता को भी मिलने वाला है और हम उन्हें भी इस कोरोना से सुरक्षित रखने में और स्वयं भी होने में भविष्य में आशान्वित हो गए हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में स्पष्टतः है
सरकार को ना सही, चलिए वैज्ञानिकों को ही सकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया करके विपक्ष को काम को आगे बढ़ने देने के लिए रास्ता बना देना था, लेकिन इन्होंने बातों में लगा दिया, लोगों को भ्रमित कर दिया। एक कह रहे हैं कि साहब हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये भाजपाई वैक्सीन है। एक कोई कह रहा है कि साहब इस पे भरोसा तभी होगा जब फला लोग लगा लेंगे। बड़ी बेकार की बातें हैं और मुझे लगता है कि लेकिन जनता समझदार है, वो इस तरह के विपक्ष को विकास जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस से दुर्गेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी दुर्गेश जी, इतना सेंसिटिव मुद्दा है वैक्सीन जो है, जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था, लेकिन अब वैक्सीन आते ही जिस तरीके की सियासत हो रही है, आम जनता में भ्रम नहीं फैलेगा? आम जनता भ्रमित नहीं हो रही है? जिस चीज का इंतजार आम जनता कब से कर रही थी, कोरोना से पूरी दुनिया जूझ रही है, और उस पर अब सियासत करना कहाँ तक ठीक है? बिल्कुल, वैक्सीन पे कभी सियासत होना नहीं चाहिए, और यदि वैक्सीन पे सियासत हो रही है तो ये गलत है। पर जिस तरीके का अभी विकास जी कह रहे थे, वाकई में लोगों पे कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए, वैक्सीन के प्रति लोगों की अपनी एक पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। और यदि कोई उदाहरण चाह रहा है, एक आध कोई ऐसा मुझे लगा नहीं किसने किसी के लिए बोला। हाँ, ये जरूर है कि यादव जी ने बोला है इस बारे में कि भाई ये भाजपा की वैक्सीन है। वैक्सीन तो भाजपा की नहीं है, वैक्सीन तो बनाने वाले मेरे देश के वैज्ञानिक हैं। बिल्कुल, वही मैं बोल रही हूँ दुर्गेश जी, कि जब सवाल इस तरह के उठते हैं, सवाल जब वैज्ञानिकों पर क्या गुजरती होगी? आपने भी वही जिक्र किया कि वैज्ञानिकों ने बनाई है, तो जब वैज्ञानिकों ने बनाई है तो फिर इस तरीके के सवाल उठते हैं जब, तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? उन्होंने इतनी महीनों से जो है वो तैयार कर रहे थे, और सवाल तो आप ही की तरफ से शशि थरूर, जयराम रमेश और आनंद शर्मा ने उठाए हैं। पूनम जी, जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, वैक्सीन पे सवाल नहीं उठाए, सवाल उठाने की चरित्र भारतीय जनता पार्टी का। जिस तरह मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए कि जानवरों पे इंजेक्शन लगा दिए, मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए हमारे प्लाज्मा जो है वो नकली चढ़ा दिया गया। ये कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ ना। सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर है। दुर्गेश जी, क्या आपने अपने नेताओं के बयान नहीं सुने? उन्होंने तो कहा है कि वैक्सीन जो है बनाने में बहुत जल्दबाजी, वैक्सीन के इस्तेमाल में बहुत जल्दबाजी की गई, उनकी तरफ से तो यही कहा गया है। लेकिन जहां एक तरफ पूरी दुनिया इन चीजों को सराह रही है, वैक्सीनेशन का जो ट्रायल हुआ है उसको, स्वदेशी वैक्सीन को सराह रही है, वहीं इस तरीके के सवाल आपके ही नेताओं की तरफ से उठाए गए हैं। दुर्गेश जी, वैक्सीन बन गई है, वैक्सीन सराहनीय है, ये तो उसका रिजल्ट भी बताएगा। अभी वैक्सीन किसी को लगी नहीं है, वैक्सीन अभी ट्रायल बेस पे ही है। अब ट्रायल बेस के बाद में वैक्सीन लोगों को लगेगी, उस समय सरकार को पूरी एहतियात बरतनी है, उस समय सरकार को सब चीजों को ध्यान देना है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने तो अपना काम कर दिया, अब तो काम सरकार का है और कार्यशैली सरकार की संदिग्ध है। ठीक है दुर्गेश जी, विकास जी से जवाब ले लेते हैं। विकास जी। दुर्गेश जी भले आदमी है, ये संकोच कर रहे हैं उन बातों को रिपीट करने में जो दुर्गेश जी की पार्टी के कुछ नेताओं ने भी जो वक्तव्य जारी कर दिए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं दुर्गेश जी को कि ये पटरी से उतर नहीं रहे हैं। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, ड्राई रन हो चुका है, ट्रायल रन हो चुका है। इसके बाद में जैसे ही स्टेचुटरी बॉडीज हैं, ICMR वगैरह, वो इसके लिए इजाजत दे देती हैं, तो सरकार तैयार है उनकी स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ में कि वैक्सीनेशन तुरंत से तुरंत हो। इसी उद्देश्य से ट्रायल रन भी किया गया है। मुझे लगता है दुर्गेश जी को भरोसा रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में भी लाखों पेशेंट्स को, कोरोना के मरीजों को ठीक ठाक इलाज किया गया। मोर्टेलिटी रेट हमारा 2% से भी कम पे आया रहा। देखिए ना, रिकवरी रेट हमारा 96-97% चल रहा है। सब स्वास्थ्य सेवाएं की गई और स्वास्थ्य सेवाएं इतनी विस्तारित की गई कि अब तो मरीजों की कमी आने के कारण हम उन्हें वाइंड अप भी करना चालू कर रहे हैं, जो स्पेशल कैंप्स और डिस्पेंसरीज बनाई जा रही थी उन्हें। चलिए मुद्दे की ओर लौटते हैं, जो वैक्सीन को लेकर सियासत हो रही है, मुद्दे पर बात कीजिए। वाले मामले में 420 कर दी हो, वो भी प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम्स ने, तो उसके ऊपर जानकारी मिलते से ही कार्रवाई की गई और कड़ी कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी भी हुई है, उन्हें सजा भी होगी।
ये मामला विकास तो जी। किसी भी ढंग की स्वास्थ्य सेवा में कभी भी हो सकता है कि गलत इंजेक्शन लगा देना, सही टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना, तो इसके लिए सतत चौकसी और निगरानी की जाती है और उनकी धरपकड़ करके उन्हें चलिए कठोर- ठीक है विकास जी, यहाँ पर मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से पीएम के टीका लगवाने की, अमित शाह के टीका लगवाने की मांग उठ रही है, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी तो उस एज ग्रुप में है जिन्हें प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगे, टीका लग सकता है, तो इस मामले में कोई मांग उठने का सवाल ही नहीं है। देखिए, इसके लिए एक मेडिकल प्रोटोकॉल तैयार किया गया है कि प्रायोरिटी किनको है, पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाना जरूरी है, फिर सीनियर ठीक। सिटीजन्स को जरूरी है, ऐसा जो भी प्रोटोकॉल स्टेचुरी संस्थाएं तय कर रही हैं, जो इस विकास जी, मामले में विकास जी, अध्ययन भी करती हैं यहाँ और पर- काम भी कर रही हैं, ठीक वो है। ये उनका मसला है। जी माननीय शिवराज सिंह जी की तरफ से जो मैं उनके बयान से स्पष्टतः समझा हूँ, वही दूसरों को भी समझाना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि जो मेडिकल ठीक है प्रोटोकॉल विकास जी, ठीक है, यहाँ पे दुर्गेश जी से जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश जी, इसे आप किस तरह से देखते हैं? दुर्गेश जी, जो मांग उठ रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? आप भी बता दीजिए। जैसे विश्व में उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, अमेरिका राष्ट्रपति ने भी उदाहरण प्रस्तुत किया है, हमने रूस में भी देखा है और कई देशों में भी इस तरह की आया है कि जो वरिष्ठ लोग हैं, जो सीनियर हैं, जो आज लीड कर रहे हैं, उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत करा है। यदि देश मेरे भारत में भी उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे तो दिक्कत क्या है? भरोसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तब आप कहेंगे चलिए, कि दुर्गेश जी। प्रायोरिटी में नहीं थे और इन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया, अपने पद का लाभ लिया। दुर्गेश जी, जिस तरह से पीएम मोदी और अमित शाह के लिए मांग उठ रही है, तो देश की अगुवाई भी तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कमलनाथ करते हैं प्रदेश की, तो क्या उनको नहीं लगवाना चाहिए टीका पहले? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो देश को नेतृत्व दे रहे हैं, जिनकी प्रायोरिटी है इस देश को पूरी तरह से बचाना, उनको उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा और बाकी सब लोगों को अपना, जब आप सामने मैदान में आएंगे तो बाकी सब भी साथ में आपके आएंगे। कौन नहीं आएगा, कौन नहीं वैक्सीनेशन कराएगा? यदि सबको वैक्सीनेशन पे पूरा भरोसा और कॉन्फिडेंस आएगा, क्यों नहीं कराएगा? और हर आदमी कराएगा। हर बरसों से, महीनों से इंतजार कर रहे थे इस चीज का। तो जो सामने आई है कि वैक्सीन आ गई है और कॉन्फिडेंस है कि निशा वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं होगी, तो फिर हर आदमी लगवाएगा। मैं और आप और सब देश में कौन नहीं लगवाएगा? सब लगवाएंगे। पर पहले भरोसा तो प्रस्तुत करिए। बात इससे जो कि तो भरोसा होगा कैसे? दुर्गेश जी, भरोसा वही तो बोल रही हूँ कि सुर कांग्रेस में भी दो तरह के सुर हो रहे हैं, जहाँ एक तरफ शशि थरूर, जयराम रमेश जो हैं, आनंद शर्मा, ये तीनों अगर वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं अगर रणदीप सुरजेवाला का बयान देखा जाए तो वो भी काफी सराह रहे हैं। कांग्रेस में ही दो धड़ हो गए हैं। ये कोई धड़ वाला काम नहीं है, ये व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं। कोई तो भ्रम राजनीतिक तो फैल विचार रहा है नहीं ना, जनता परेशान है दुर्गेश जी। ये राजनीतिक स्टेटमेंट और राजनीतिक विचार नहीं है, ये व्यक्ति के अपने स्वयं के विचार होते हैं। विकास मेरा जी, अपना विचार होगा, विकास बंदरिया जी का अपना विचार होगा, सबका अपना विचार है। राजनीतिक विचार और राजनीतिक कार्य नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का नेचर है कि हर चीज में राजनीति करती है। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि इस बार अभी राजनीति नहीं करी कि नहीं साहब अब केवल फलानी जगह पे चुनाव होंगे तो वहाँ पहले लगेंगे, वहाँ होगा, ऐसा नहीं किया भाजपा ने। ये एक अच्छी बात है क्योंकि हर चीज में भाजपा ऐसे ही करती है। देश में कोरोना आया, जनवरी में कोरोना की ने आमद दे दी और केवल सरकार गिराने और बनाने के लिए मध्य प्रदेश में मार्च तक आपने इंतजार करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने देश को बताया ही नहीं देश के अंदर की कोरोना बीमारी। विकास जी, चलिए दुर्गेश जी एक मिनट। विकास जी, आरोप तो लग रहे हैं कि वैक्सीन को जो है चुनावी रूप दे दिया गया है, पहले बिहार को दी जाएगी फिर पश्चिम बंगाल को, ऐसा आरोप जिस तरीके के लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा तो कहीं कोई खबर नहीं है। देखिए, बड़ा स्पष्ट मैं बोल दूं, दुर्गेश जी ने भी कहा ना कि व्यक्तिगत विचार हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूँ दुर्गेश जी को। कृपया करके इनके नेताओं को ये स्पष्ट है, अपनी टिप्पणी के साथ में बोलना भी चाहिए कि मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, इसका कांग्रेस एवं राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिना इस लाइन के वो कहते हैं तो लगता है कि वे राजनीति कर रहे हैं। देखिए, वैक्सीन लाइफ सेविंग है या नहीं है, ये तय करना किसी व्यक्ति विशेष को लगने के बाद नहीं होता और विशेष करके राजनीतिक व्यक्ति को लगने के बाद तो कतई नहीं हो सकता। वैक्सीन का ऑथेंटिकेशन करने के लिए हमारे यहाँ स्टैट्यूटरी बॉडीज बनी हुई हैं, वो ही करेंगी। मेडिकल ट्रायल का अपना प्रोटोकॉल है, उसी से आएगा।
लीजिए विकास बोनरिया किसी दवा से स्वस्थ रहते हैं तो इसका मायने ये नहीं हो सकता किसी जड़ी बूटी दवा किसी भी तौर तरीके से स्वस्थ रहते हैं तो कि सबके लिए हो सकता है। मेडिकल फील्ड का, मेडिकल वर्ल्ड का अपना प्रोटोकॉल है, उस पे ही विश्वास करना है। नहीं तो फिर तो दवाएं आएंगी तो हर दवा पे मांग यही की जाएगी कि साहब फला व्यक्ति लगाएगा, फला नेतृत्व लगाएगा तो ये दवा सही मानी जाएगी। ये ठीक रीत नीति नहीं है। इसलिए जब ये सही रीत नीति नहीं है और ऐसी बातें आती है तो कहा जाता है कि इस विषय में राजनीति हो रही है। देखिए, इमरजेंसी सैंक्शंस मिली हैं अगर किसी वैक्सीनेशन पर्पस से, तो हालात को देखते हुए प्रोटोकॉल्स में डिफाइंड है कि कब कैसी महामारी के हालात हो तो क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। मान लीजिए अगर ये महामारी नहीं होती तो शायद ट्रायल पीरियड और लंबा चला होता। सरकार को उस ट्रायल पीरियड की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं देने पड़ते, लोगों को मोटिवेट नहीं करना पड़ता। हाँ, इतना आप जरूर कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को तेजी से हो जाए, इसमें सरकार ने पूरा अपना रोल निभाया है। और कहीं पे भी अगर कोई काम के लिए बिला वजह लेट हो सकता था तो सरकारी निर्देशों के बाद उस प्रोसेस को तयशुदा समय सीमा में पूर्ण किया गया है। ये सरकार को आप क्रेडिट जरूर दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा वक्त था, महामारी थी जिससे बचाव के लिए किया जाना जरूरी था। अन्य दवाओं में शायद हो सकता है कि ये समय बहुत ज्यादा लग सकता हो, सरकार भी बहुत ज्यादा पुश नहीं करती तो थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता होगा। जहाँ तक विकास जी, दुर्गेश जी से जवाब ले लेते हैं। बात इसलिए कही है पूनम जी कि कोई भी मेडिकल प्रायोरिटी लाइन को छोड़ के व्यक्ति प्रयास ना करे कि मुझे वैक्सीनेशन पहले हो जाए। उससे जरूरतमंद व्यक्ति का हम हक मारेंगे। पहले जो जरूरत मेडिकल प्रोटोकॉल में तय की गई है उन लोगों को इसके वैक्सीनेशन का लाभ उठाने दिया जाए। नहीं तो कल को मंत्री भी होंगे, उसमें विधानसभा के सदस्य भी हो सकते हैं, फिर तो अन्य जनप्रतिनिधि भी कह सकते हैं। चलिए दुर्गेश जी से जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश जी कितना श्रेय देते हैं आप सरकार को? बनाने का जिम्मा हमारे समाज के और राजनीति दोनों के वरिष्ठ लोगों का ही है जी। चलिए विकास जी यहाँ पर दुर्गेश जी से भी जान लेते हैं। दुर्गेश जी, कितनी बधाई की पात्र है सरकार, कितना श्रेय आप देते हैं जी? कितना श्रेय देते हैं आप सरकार को, कितनी बधाई की पात्र है सरकार? सरकार तो यदि आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ इस बात के बधाई के पात्र है या धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने अभी इस पर कोई राजनीति वैक्सीनेशन के नाम पे नहीं करी। राजनीति से मतलब सिर्फ इसलिए इस वैक्सीनेशन को रुकवा दो या इसलिए जल्दी करवा दो, इस तरह का गणित अभी देखने को नहीं मिला है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम वैक्सीन में तो इन्होंने राजनीति नहीं करी है। लेकिन कांग्रेस ने कर दी है, कांग्रेस ने कोई राजनीति नहीं करी। दुर्गेश जी, क्योंकि जिस तरीके की कांग्रेस में दो स्वर उठ रहे हैं अलग अलग, तो इससे आपको नहीं लगता? नहीं दुर्गेश जी, पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। दुर्गेश जी बात पूरी कर लेने दीजिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। कांग्रेस के आपने कह दिया कि 2 धड़ उठ रहे हैं, 3 धड़ उठ रहे हैं, कि आप मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस के किसी भी पोर्टल पे से जो कांग्रेस का ऑथराइज पोर्टल है उस पे से वैक्सीनेशन के ऊपर कोई सवाल उठाया गया है क्या? हमारे प्रेस नोट पे किसी तरह का कोई? 3 बड़े नेताओं ने सवाल उठाए हैं, शशि थरूर, आनंद शर्मा, जयराम रमेश और व्यक्तिगत राय मैं भी दे रहा हूँ। बिहार विधानसभा के अजित शर्मा विधायक दल के नेता। सबसे पहले आगे बढ़कर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, हर चीज में फोटो खिंचाने के लिए कैमरामैन से लेकर दुनिया के लोगों को आगे हटा के यदि पूरा ड्रामा होता है, पूरा यदि पब्लिसिटी होती है, तो इस चीज में आगे बढ़ के क्यों नहीं आ रहे? आना चाहिए। मैं इस बात को, मैं दुर्गेश शर्मा कह रहा है, ये दुर्गेश शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता की हैसियत से नहीं कह रहा, दुर्गेश शर्मा कह रहा है। चलिए विकास जी, अपने आप को क्या कहेंगे? में ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुत करते हैं तो इस चीज में भी प्रस्तुत करना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? विकास जी जवाब दीजिए। देखिए, वैक्सीनेशन का अपना मेडिकल प्रोटोकॉल है, किनको लगना है उसकी प्रायोरिटीज मेडिकल एजेंसीज तय करेंगी। और मुझे लगता है मोदी जी चूंकि चलिए विकास जी, हरियाणा के मंत्री जब
वैक्सीनेशन करा सकते हैं, तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है? ट्रायल करा सकते हैं, तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है? स्वागत योग्य है। कल को बस ये दुर्गेश जी की पार्टी ये कहना ना चालू कर दे कि साहब इन्होंने मेडिकल प्रोटोकॉल तोड़ के इन्होंने वैक्सीनेशन स्वयं का करा लिया, स्वयं तो सुरक्षित हो गए और जनता को बेहाल छोड़ दिया। चलिए, शुक्रिया दोनों का, आपका हमसे बातचीत करने के लिए, विकास जी और दुर्गेश जी दोनों का। चलिए, तो जिस चीज़ का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है उसको लेकर सियासत काफ़ी गरमाई हुई है, अलग अलग स्वर उठ रहे हैं। एक तरफ वैक्सीन का जो पूरी दुनिया इंतजार कर रही है उसको लेकर तारीफ भी की जा रही है कि चलिए वैक्सीन आ गई है, लेकिन वहीं अगर तीसरा फेज़ जो चल रहा है ट्रायल का, वो ख़त्म होने से पहले अगर इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर अगर सवाल उठ रहे हैं तो वहाँ पे भी दो धाड़ हैं। कांग्रेस के कई नेता जो हैं वैक्सीनेशन की तारीफ कर रहे हैं, वैक्सीन की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि इसको इतने जल्दी इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन कहाँ तक ठीक है, जब पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है, पूरी दुनिया में ही खतरा मंडरा रहा है और कोरोना का जो है स्ट्रेन, नया स्ट्रेन भी आ गया है, और वहाँ अगर वैक्सीन तैयार होती है, एक अच्छे काम की तरफ हम बढ़ते हैं, 2 कदम अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं सियासत होती है तो कहीं ना कहीं आम जनता भ्रमित होती है, आम जनता में भ्रम होता है। चलिए, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।